स्वप्ना नागलोक की सबसे सुंदर और प्रिय नागिन थी, होती भी क्यों ना, क्योंकि उसके चुलबुले स्वभाव ने नागलोक में सबका मन मोह लिया था। स्वप्ना की माँ सुष्मिता भी उसको बेहद प्रेम करती थी। एक सुबह स्वप्ना आराम से अपने कक्ष में गहरी नींद में सो रही थी। तभी उसको सपने में एक अनजान आदमी दिखाई देता है, जो उसके करीब आकर बोलता है, आ जाओ मेरे पास, मैं मुसीबत में हूँ, भूखा हूँ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। जैसे जैसे सपने में वो अनजान शख्स स्वप्ना के करीब आने लगता है, वो डरने लगती है और अचानक ही उसकी आंखें खुलती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है, माँ। स्वप्ना की आवाज सुनकर उसकी माँ घबराते हुए अपनी बेटी के पास आती है और उसको ऐसे परेशान देखकर बोलती है, क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम ऐसे क्यों चिल्लाई? कोई बुरा सपना देखा क्या? माँ, कोई अनजान सा शख्स मेरे सपनों में आया जो मुझे पुकारता है और कहता है मैं मुसीबत में हूँ। क्या तुम जानती हो उसको कौन है? कभी देखा है? नहीं माँ, मैंने आज तक उस इंसान को नहीं देखा। कोई नहीं पुत्री, इसको एक बुरा स्वप्न समझकर भूल जाओ। कभी कभी ऐसे ख्वाब आ जाते हैं। चलो उठ जाओ, अब मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म जहर वाला भोजन बनाती हूँ। ठीक है माँ, कोबरा के जहर की सब्जी बनाना, मुझे वो बहुत पसंद है। सुष्मिता स्वप्ना का ध्यान उस बुरे सपने से हटा देती है। कुछ देर में स्वप्ना से मिलने उसका मित्र नागेश आता है, जिसको देखकर स्वप्ना बोलती है, नागेश तुम आ गए, आओ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कहीं स्वप्ना को भी तो मुझसे प्यार नहीं हो गया? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो अपने दिल की बात बोलने की हिम्मत कर ही नहीं पाऊंगा कभी। अरे सोच क्या रहे हो, बाद में ध्यान लगाना, पहले चलो मेरे साथ। स्वप्ना नागेश के साथ नागलोक के बगीचे में जाती है और उसके दोनों हाथों को पकड़कर बोलती है, पता है नागेश, मुझे आज एक बहुत बुरा स्वप्न आया जिसमें एक अनजान शख्स मेरे सपनों में आकर मुझे आवाज लगा रहा था, अपने पास बुला रहा था। क्या? कौन था वो? कोई नाग या इंसान? बताओ। ये तो मुझे भी नहीं पता। कहीं मेरे साथ पुनर्जन्म जैसा कोई किस्सा तो नहीं, कहीं मैं नागिन होने से पहले कोई इंसान या देवी तो नहीं थी, और वो सपनों में दिखने वाला अनजान शख्स मेरा पुराना प्रेमी तो नहीं। ये तुम क्या बात कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता। पुनर्जन्म जैसा कोई सत्य नहीं होता। ये बस इंसानों की बनाई हुई काल्पनिक कहानियाँ हैं, जिसको वो अपने धारावाहिकों में इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे वो अनजान शख्स क्यों दिखाई दिया मेरे ख्वाब में? कोई तो नाता होगा उसका और मेरा। कितनी बार आया है तुमको ये ख्वाब? आज ही आया है बस। वाह, एक दिन के ख्वाब से तुमने अपनी पुनर्जन्म तक की कहानी सोच ली। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक आम ख्वाब है जो कभी कभी आ जाते हैं। और जरा ध्यान अपने पुनर्जन्म की प्रेमी से हटाकर इस जन्म के प्रेमी पर लगाओ। ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ। नागेश के कहने पर स्वप्ना उस सपने के बारे में इतना नहीं सोचती और पूरा दिन वो नागेश के साथ गुजारती है। शाम होने पर अपनी माँ के साथ वो रात का भोजन करने के बाद आराम करने के लिए अपने कक्ष में जाकर सो जाती है। और जैसे ही सुबह होने का समय होता है तो उसको वो सपना दोबारा आता है और इस बार वो सपने वाला शख्स उससे रोते हुए बोलता है, आखिर कब आओगी तुम? मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं यहाँ लाखों की भीड़ में भी अकेला हूँ, मुझे संभालो, आकर आ जाओ। सपने में वो शख्स अपनी बातें बोलते बोलते जैसे ही स्वप्ना के करीब आने लगता है, तभी उसकी आंखें खुलती है और इस बार वो परेशान होकर बोलती है, माँ तुम कहाँ हो? यहाँ आओ माँ, जल्दी आओ। क्या हुआ? तूने फिर कोई बुरा सपना देखा मेरी बच्ची? हाँ माँ, वही अनजान आदमी दोबारा मेरे सपनों में आया। ये सब क्या हो रहा है माँ? कहीं ये कोई गहरा राज तो नहीं? मेरा कोई पिछले जन्म का रहस्य? पिछले जन्म जैसी कोई बात नहीं होती स्वप्ना। और हम नाग नागिनें तो 100 वर्ष की अवधि के बाद इच्छाधारी बनते हैं, जिसके बाद हमारी मृत्यु हमारी इच्छा अनुसार होती है। तो माँ, आखिर इन ख्वाबों के पीछे हकीकत क्या है? तुम परेशान मत हो, मैं पता करूंगी नागलोक के वैद्य के पास जाकर कि इसका क्या कारण है। तुम अपना ध्यान रखना। उस समय तो स्वप्ना इस सपने का जिक्र नहीं करती, लेकिन कुछ देर बाद वो अपनी एक सखी आशा को अपने ख्वाब के बारे में बताती है। तो आशा उससे बोलती है, स्वप्ना मेरी सखी, मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा कोई पुनर्जन्म है और सपने में दिखने वाला इंसान तुम्हारा पिछले जन्म का प्रेमी है ना? मुझे भी यही लगता है, पर अगर ये सच है तो मेरे पिछले जन्म का प्रेमी बहुत मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी होगी।
वो मेरे से कितना प्रेम करता होगा ना, तभी उसके सपने मुझे रोज आते हैं। हाँ, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पिछले जन्म के प्रेमी को तुम अब भी याद हो, वरना आज के समय में तो मनुष्य वर्तमान के प्रेमी को भी भूल जाते हैं। सत्य कहा सखी। दोनों की ये बातें वहाँ छुपकर नागेश सुन लेता है और स्वप्ना और आशा के पास जाकर बोलता है। स्वप्ना, ये क्या तुम पिछले जन्म की बातें और प्रेमी जैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब काल्पनिक बातें हैं। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? और पुनर्जन्म किसी ने आंखों से नहीं देखा होता, उसकी तो बस यादें होती हैं जो सपने में आती हैं। अरे तुमको अपने उस अनजान सपने और शख्स की पड़ी है। मेरा प्यार, मेरी परवाह तुमको नजर नहीं आती। मुझे बुरा लगता है, मेरा दिल दुखता है जब तुम किसी पुनर्जन्म और प्रेमी की बात करती हो। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? लेकिन मुझे माफ करना नागेश, मैं तुम्हारे प्रेम को स्वीकार नहीं कर सकती। मुझे लगता है सपने में आने वाला अनजान शख्स मेरा पिछले जन्म का प्रेमी है, इसलिए मुझे उसकी तलाश में जाना ही होगा। माफ करना। स्वप्ना अपनी सखी आशा के साथ पृथ्वी लोक जाती है और वहाँ आम इंसान का रूप लेकर सपने वाले शख्स को ढूंढने लगती है। बहुत देर की तलाश के बाद उसको एक सड़क के किनारे रेड लाइट होने पर गाड़ियों के बीच एक फटे पुराने गंदे कपड़ों में भानु नाम का भिखारी दिखता है, जो कि हूबहू स्वप्ना के सपनों में आने वाले शख्स की तरह दिखता था, जो गाड़ियों के पीछे भागता हुआ बोलता है। दे दाता के नाम, तुझको अल्लाह रखे, तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे। अपने सपने में आने वाले अनजान शख्स को भिखारी के रूप में देखकर स्वप्ना बोलती है। नहीं, मेरा प्रेमी एक भिखारी है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं एक भिखारी से प्यार करती थी पिछले जन्म में। नहीं, मैं नहीं, मुझे वापस नागलोक जाना है। स्वप्ना नागलोक में जाकर अपनी माँ से लिपटकर रोते हुए बोलती है। माँ, मेरे सपनों में आने वाला मेरा प्रेमी असल में पृथ्वीलोक का भिखारी है। माँ, मुझे नहीं रहना उसके साथ, उससे अच्छा तो नागेश है। क्या तुम पृथ्वीलोक गई थी? पर क्यों? मैं तुमको यहाँ ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई थी। स्वप्ना सारा सच बताती है कि कैसे वो सपने में आने वाले शख्स को अपना प्रेमी समझकर उसकी तलाश में पृथ्वीलोक गई और वो उसे वहाँ भीख मांगते हुए मिला। ये सब सुनने के बाद उसकी माँ उसे बोलती है। तुम पागल हो स्वप्ना, मैंने बोला था नाग नागिनों का कोई पिछला जन्म नहीं होता, और तुमको ये सपने आने का कारण मैंने नागलोक के वैद्य से पता कर लिया है। क्या कारण है माँ मुझे उस आदमी के सपनों के आने का? तुमको याद है कि कुछ हफ्ते पहले पहली बार तुम पृथ्वीलोक गई थी, तब अनजाने में इस भिखारी से तुम्हारा स्पर्श हो गया था। और नागलोक का ये नियम है कि अगर कोई भी नागिन पहली बार धरती लोक पर जाती है और किसी इंसान को छू लेती है, तो जब भी वो इंसान किसी मदद के लिए पुकारेगा तो उस नागिन को उसके सपने आएंगे। मदद? पर वो तो बिल्कुल ठीक था, उसे क्या मदद चाहिए थी मुझसे? याद करो कि वो एक भिखारी है, और जब जब वो भीख मांगने के लिए लोगों को आवाज लगाएगा तब तब तुमको उसके सपने आएंगे। इसका मतलब वो मेरा पिछले जन्म का प्रेमी नहीं है, लेकिन उसके चक्कर में तो मैंने नागेश को मना कर दिया। अब मैं क्या करूँ माँ? मैंने तो तुमको समझाया था कि पिछला जन्म कुछ नहीं होता, अब तुम खुद भुगतो। मनाओ जाकर नागेश को, नहीं तो वो भिखारी भानु भी अच्छा ही है। कभी नहीं। बेचारी स्वप्ना अपनी गलती पता लगने पर नागेश को सब सच बताकर उससे माफी मांगती है, लेकिन नागेश उससे बोलता है। मैंने तुमको कहा था कि पुनर्जन्म कुछ नहीं होता, फिर भी तुम अपने एक सपने की वजह से मेरा प्यार ठुकरा कर चली गई। कल को कोई और तुम्हारे सपने में आएगा, तुम दोबारा चली जाओगी। इसीलिए माफ कर दो स्वप्ना, ऐसी सपनों में जीने वाली नागिन को मैं नहीं अपना सकता। नहीं नागेश, ऐसा मत कहो। स्वप्ना के लाख माफी मांगने पर भी नागेश उसको माफ नहीं करता और अंत में बेचारी स्वप्ना अपने ख्वाबों के कारण अपना असल जीवन का प्रेमी गवा बैठती है, जो उसे सच्चे दिल से प्रेम करता था। इसीलिए सपने इंसानों को ही नहीं, नागिनों की जिंदगी को भी उथल पुथल कर सकते हैं। इसीलिए सत्यता में ही जीना सीखिए। शिवन्या सुबह सुबह पूजा की थाल लिए पृथ्वीलोक के शिव मंदिर जाती है और मंदिर में जाकर शिव जी को दूध, बेलपत्र अर्पित करते हुए अपनी आंखें बंद करके हाथ जोड़कर नमन करती है। तभी पीछे से मंदिर की घंटी बजाते हुए ऋतिक नाम का एक लड़का आ जाता है और शिवन्या के बगल में आकर खड़ा होता है। जैसे ही वो शिवन्या को देखता है तो बस उसे देखता ही रह जाता है और ऋतिक हाथ जोड़कर भगवान से बोलता है, हे भोलेनाथ,
प्लीज इस लड़की से मेरा विवाह करवा दो, कितनी सुंदर है ये। तभी ये बात शिवन्या सुन लेती है और फिर कहती है, क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। वाह, क्या कमाल की आंखें हैं तुम्हारी। अजीब पागल हो तुम। पागल तो हूँ यार, तो क्या है ना, इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर तो कोई भी पागल हो जाएगा। अच्छा जी। शिवन्या को भी मन ही मन ऋतिक अच्छा लगने लगता है और वो मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगती है। ऋतिक भी उसके पीछे पीछे चलता है और चलते हुए बोलता है, अरे नाम तो बताती जाओ। शिव की पुजारन शिवन्या। और मैं तुम्हारा दीवाना ऋतिक। शिवन्या अपने घर नागलोक जाने लगती है और जंगल की तरफ बढ़ जाती है। तभी उसके सामने एक इच्छाधारी नाग विराज आ जाता है और इंसानी रूप लेते हुए वो उससे कहता है, शिवन्या, कब स्वीकार करोगी मेरा प्यार? कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि मेरा रास्ता मत रोका करो। अरे जब मैं तुमसे प्यार करती ही नहीं तो मैं तुम्हारे प्यार को कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि कभी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। हो गया तुम्हारा। शिवन्या अपना इच्छाधारी नागिन का रूप लेकर वहाँ से चली जाती है और विराज गुस्से से कहता है, तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा, चाहे मुझे किसी को भी मारना पड़े तो मैं वो भी कर दूंगा, मगर तुम्हें अपना करके ही रहूंगा। इतना बोलकर वो खुद भी इच्छाधारी नाग का रूप लेकर वहाँ से नागलोक चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद शिवन्या फिर से मंदिर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात एक बार फिर ऋतिक से होती है। दोनों इस बार बहुत ही अच्छे से बातें करते हैं। ऋतिक उसको बाइक पर बिठाकर बहुत सारी जगहों पर घुमाता है। शिवन्या को ऋतिक का साथ बहुत ही अच्छा लगने लगता है और वो उससे कहती है, ऋतिक, एक बात बोलूं मैं? हाँ हाँ बोलो। ऋतिक, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, अब मुझसे ऐसे रहा नहीं जाता। कहो तो कल ही तुम्हारे घर बारात लेकर आ जाऊं। मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्या तुम मुझे ऐसे ही अपना सकते हो? हाँ हाँ पागल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद शिवन्या और ऋतिक पृथ्वी लोक के मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद ऋतिक उसको अपने घर ले जाता है, जहाँ ऋतिक की माँ रंजना उन दोनों का बहुत ही अच्छे से स्वागत करती है। शिवन्या कलश को गिराते हुए घर के अंदर प्रवेश करती है। शादी के बाद सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा होता है। शिवन्या एक बहू होने के सारे फर्ज बहुत ही अच्छे से निभाती है। ऐसे ही एक दिन शिवन्या की सास उससे बोलती है, अरे बहू, तो कितनी प्यारी है और कितने अच्छे तरीके से तूने पूरा घर संभाल लिया। माँ जी, ये सब कुछ तो बस आपके प्यार का नतीजा है, वरना मेरा तो इस दुनिया में कोई था ही नहीं जो मुझे ये सब सिखाता। अरे पहले कोई नहीं था, मगर अब तो तेरा पति भी है और तेरी माँ भी। हाँ माँ जी, ये सब कुछ शिव की कृपा से हुआ है। हाँ, लगता है शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हो तुम। हाँ जी माँ जी, बहुत खुश हूँ मैं आप लोगों को पाकर। ऐसे ही एक दिन दोनों पति पत्नी बाहर डिनर करने के लिए जाते हैं। दोनों एक होटल में अच्छे से डिनर करते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में शिवन्या का आइसक्रीम खाने का मन करता है और ऋतिक कार को एक साइड पर रोककर दूसरी साइड आइसक्रीम लेने के लिए चला जाता है। जब वो वहाँ से लौट रहा होता है तब एक कार से उसकी टक्कर हो जाती है और वो मौके पर ही दम तोड़ देता है। ये सब देखकर शिवन्या एक इच्छाधारी नागिन का रूप लेकर उस कार का पीछा करती है और जब वो कार एक जंगल में जाकर रुकती है तो शिवन्या सब कुछ पीछे खड़ी होकर छुपकर देखने लगती है। साथ ही उस कार में कोई और नहीं बल्कि वही इच्छाधारी नाग विराज होता है। ये सब देखकर शिवन्या की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो नाग खुश होकर खुद से कहता है, जो भी मेरे और शिवन्या के बीच आएगा उसका यही हाल होगा। अब ना चाहते हुए भी उसको मेरा होना ही होगा। शिवन्या रोते हुए अपने बदले हुए भाव से बोलती है, तुझे तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी, अब होगा नागिन का बदला। तूने मेरा सुहाग उजाड़ा ना, मैं तेरा पूरा परिवार और तुझे उजाड़ दूंगी। और इतना तो तुम जानते ही होगे कि एक इच्छाधारी नागिन कभी अपने दुश्मनों को नहीं भूलती। ऐसे ही कुछ समय बाद शिवन्या नागिन के रूप में विराट से मिलने के लिए वापस नागलोक जाती है और उससे कहती है, विराज, कहाँ हो तुम? उसकी आवाज सुनकर वो नाग वहाँ आ जाता है और दोनों अपने नाग और नागिन वाले रूप में ही एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। ऐसे में विराज शिवन्या से बोलता है, हाँ बोलो शिवन्या, क्या हुआ? विराज, मेरे
पति के जाने के बाद मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, तो तुम मेरे जीवन साथी बनोगे? जीवन भर मेरा हाथ थामना चाहोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और चाहता हूँ हम दोनों साथ रहें हमेशा। तो तुम मुझे हमेशा के लिए अपना बना लो ना विराज। मुझे अपने परिवार में ले चलो, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। विराज उसे अपने गले लगा लेता है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद नागिन शिवजी के मंदिर में और शिव के सामने इंसानी रूप लेकर हाथ जोड़कर बैठी हुई शिवजी से कहती है, हे शिवजी, अब आप ही मेरी मदद कीजिए ताकि मैं उस ताकतवर नाग से और उसके परिवार से अपना बदला ले सकूं। उन दुष्टों ने मेरे ऋत्विक को तड़पा तड़पा कर मार डाला। अब मैं उन्हें एक एक इंसान को मारना चाहती हूँ। तभी शिवजी की मूर्ति के पास से एक रोशनी आती है। उठो शिवन्या, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है, मेरी मदद कीजिए। ये नागमणि है, ये मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम्हें हमेशा इसकी रक्षा करनी होगी। साथ ही इस नागमणि से जुड़ी सारी शक्तियाँ तुम्हें मिल जाएंगी और तुम सबसे शक्तिशाली इच्छाधारी नागिन बन जाओगी। धन्यवाद प्रभु। शिवन्या नागमणि लेकर वहाँ से नागलोक आ जाती है। तभी विराज उससे कहता है, शिवन्या, तुम्हें याद है ना कि आज हम दोनों की शादी है? हाँ हाँ ठीक है। शाम को तैयार रहना, मैं अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर में आ जाऊंगा। हाँ, पृथ्वी लोक पर जो शिवजी का मंदिर है, हम वही शादी करेंगे। पर क्यों? हम यही नागलोक के मंदिर में शादी करेंगे और ये सदियों से चला आ रहा है। मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। अच्छा ठीक है। ऐसे ही शाम को विराज अपने परिवार के साथ पृथ्वी लोक के शिव मंदिर में चला जाता है और शिवन्या भी दुल्हन की तरह तैयार होकर वहाँ आती है। जैसे ही विराज उसकी मांग में सिंदूर डालने जाता है, वैसे ही शिवन्या इच्छाधारी नागिन का रूप ले लेती है और अपनी शक्तियों से विराज के पूरे परिवार को खत्म कर देती है। ये सब देखकर विराज गुस्से से लाल हो जाता है और कहता है, शिवन्या, ये सब क्या है? और अब तेरी बारी है। तूने मेरे ऋतिक को मारा था ना, तुझे तो मैं कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुझे मारकर आज मैं अपना बदला पूरा करूंगी। ये मत भूलो कि मैं भी शक्तिशाली इच्छाधारी नाग हूँ। मुझसे टक्कर लेना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तू चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन शिव की ताकत से नहीं बच सकता। इतना बोलते ही शिवन्या उस पर वार कर देती है और विराज भी अपनी शक्तियों से शिवन्या पर उल्टा वार करता है। शिवन्या के इतना सब कुछ करने के बाद भी विराज नहीं मरता, लेकिन शिवन्या जैसे ही नागमणि निकालकर उस पर वार करती है, वो वहीं पर ही जलकर भस्म हो जाता है। शिवन्या अपना बदला विराज से लेने के बाद इंसानी रूप में आकर वहीं शिव मंदिर में बैठ जाती है और कहती है, हे भोलेनाथ, मैंने अपना बदला तो पूरा कर लिया, लेकिन मेरा सुहाग वो तो मेरी जिंदगी से चला गया ना। वैसे भी नागलोक की कन्याओं को प्यार कितने मुश्किल से मिलता है और मुझे जो मिला वो भी छिन गया भोलेनाथ। लेकिन अब मैं पूरी जिंदगी अपनी माँ समान सासू माँ की सेवा करूंगी। मैं उन्हें ऋतिक की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। कुछ देर बाद में रात होने पर शिवन्या वहाँ से अपने घर अपनी सास रंजना के पास जाती है, जो कि अपने कमरे में आराम कर रही होती है। वो उसके पास बैठकर उसके पैर दबाने लगती है, जिसको देखकर रंजना बोलती है, अरे शिवन्या बेटा, तुम अभी तक सोई नहीं? बेटा रात हो चुकी है, जाके सो जाओ और अपना ख्याल रखो बेटा, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है अपना कहने के लिए। माँ जी, आप रोइए मत। ये बेटी हमेशा आपके साथ रहेगी, हमेशा आपकी सेवा करेगी। और अब तो मेरा बदला भी पूरा हो गया है। अपनी सास के पास कुछ देर बैठने के बाद में शिवन्या वहाँ से अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। वो अपने कमरे में सो रही होती है कि तभी एक चमकदार रोशनी के साथ में एक परछाई उसे दिखाई देती है और वो हैरान होके बोलती है, ऋतिक, तुम जिंदा हो? नहीं शिवन्या, जिंदा तो नहीं, पर हाँ खुश हूँ कि तुमने मेरे एक कातिल को मार दिया। एक मतलब ऋतिक एक ही तो था ना, विराज? ऋतिक इतना कहकर गायब हो जाता है। शिवन्या की नींद अचानक से खुल जाती है और वो थोड़ी घबरा जाती है, जिसके बाद वो खुद को संभालते हुए बोलती है, हे भोलेनाथ, शुक्र है ये सिर्फ एक सपना था। मैं तो डर ही गई थी, पर ऐसा सपना
कहीं ऋतिक मुझे सपने में आकर कुछ बताना तो नहीं चाह रहे? क्या उस दिन उनके कातिल सिर्फ एक ही था? कहीं मुझे कोई धोखा तो नहीं हो रहा? मैंने खुद देखा था विराज को उस गाड़ी से उतरते हुए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे कुछ छूट रहा हो? शिवन्या अपने शक को दूर करने के लिए अपनी आंखें बंद करके एक्सीडेंट वाले दिन को याद करती है और गाड़ी में किसी और को देखने की कोशिश करती है, जहां उसको इस गाड़ी के अंदर विराज के अलावा कोई और भी दिखाई देता है, जिसको देखकर शिवन्या दंग रह जाती है और कहती है, आरव? मतलब उस दिन विराज के साथ आरव भी था? आरव ऋतिक का चचेरा भाई था। सच्चाई जानने के बाद में शिवन्या को बहुत गुस्सा आता है और वो बिस्तर से उठ के खड़ी हो जाती है। इसके बाद में वो अपना नागिन रूप धारण करती है और गुस्से में बोलती है, आरव, तुमने अपने ही भाई के खून में विराज का साथ दिया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरे बदले की आग में तुम भी खाक हो जाओगे। तुमने मेरे प्यार को मारा है ना, अब तुम्हारी मौत भी तय है मेरे हाथों। ये एक नागिन का वादा है खुद से। कुछ समय यूं ही बीत जाता है और आखिरकार वो दिन आ जाता है जिसका शिवन्या को इंतजार था। आरव रंजना से मिलने घर आता है। रंजना को देखकर वो उससे बात कर रहा होता है कि तभी वहाँ आंखों में गुस्सा और मुंह पर मिठास लिए शिवन्या आती है, जिसको देखकर आरव कहता है, अरे भाभी कैसी हो आप? बड़ी माँ तो आपकी बहुत तारीफ कर रही है कि आप कैसे उनका दिन रात ख्याल रखती हो, वरना भैया की मौत के बाद तो माँ ज्यादा अकेली पड़ जाती। आप क्यों नहीं आए इतने दिनों से? कहीं छुपे हुए थे क्या किसी का खून करके? अरे भाभी क्यों छुपूंगा मैं? किसी का खून थोड़ा न किया है मैंने। वो तो काम के चक्कर में बाहर गया था, कल ही तो लौट के आया हूँ। हाँ बेटा, इसका फोन आया था पहले ही, ये बताने के लिए कि काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ है। अच्छा, मैं जरा मंदिर होके आती हूँ, तुम दोनों अच्छे से बात करना। और शिवन्या बेटा, इसके लिए कुछ बना देना, भूखा होगा बेचारा। जी माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, आज तो देवर जी की सारी भूख प्यास खत्म हो जाएगी। रंजना मंदिर के लिए निकल जाती है और अब वो वक्त आ गया था जिसका नागिन को इंतजार था। थोड़ी देर बाद आरव को फोन पर उसके दोस्त का कॉल आता है और वो बालकनी में खड़ा होकर अपने दोस्त से बात करने लगता है कि तभी शिवन्या अपने नागिन रूप में उसके पीछे आके खड़ी हो जाती है। जैसे ही आरव पीछे मुड़कर शिवन्या को देखता है, वो थर थर कांपने लगता है और जमीन पर गिर पड़ता है। इसी के साथ वो घबराते हुए बोलता है, भाभी भाभी, आप एक नागिन हो। डर तो ऐसे रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं कि मैं एक नागिन हूँ और आज तेरा अंत मेरे हाथों तय है। नहीं भाभी, क्या कर रही हो आप? आरव का ये झूठा ड्रामा देखकर शिवन्या का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो बोलती है, बंद कर अपना ये ढोंग कातिल। तूने मेरे ऋतिक को मारा और उस विराज का साथ दिया। अपने ही भाई को मारने में तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? इतना कहकर नागिन उस पर वार करने ही वाली होती है कि आरव एकदम से बोल पड़ता है, भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, किसी ने मुझे कहा था ये करने के लिए। ये सुनते ही शिवन्या रुक जाती है और इसके बाद में जो आरव उसको बताता है उसको सुन के शिवन्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसको आरव की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो एक बार फिर से आरव पर वार करने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी रंजना वहाँ आ जाती है और अपनी बहू को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे बहू, वो मेरी पूजा की थाली तो रह गई। तभी उसकी नजर नागिन रूप में बालकनी में खड़ी हुई शिवन्या पे पड़ती है, जिसको देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और आरव उसे बोलता है, बड़ी माँ मुझे बचा लो, ये नागिन मुझे मार देगी। आपके ही कहने पे मैंने विराज का साथ दिया था ताकि आपको ये सारी जायदाद मिल जाए, पर अब मेरी जान पे आ गई है, बचा लो ना बड़ी माँ। आरव की ये बात सुनकर रंजना घबरा के बोलती है, मैंने कब कहा? बहू, ये झूठ बोल रहा है खुद को बचाने के लिए। शिवन्या समझ जाती है कि उसकी सास भी इसमें शामिल है, जिसके बाद वो उससे कहती है, बस करो, और कितना झूठ बोलोगी? तुम्हारी घबराहट चीख चीख कर कह रही है कि तुम ही असली गुनहगार हो। पर क्यों? माँ तो अपने बेटे को हमेशा अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है, और तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों मरवाया मेरे ऋतिक को? शिवन्या की ये बात सुनकर अब रंजना समझ गई थी कि सच्चाई छुपाने में कोई फायदा नहीं है और वो गुस्से से बोलती है,
अरे सगा नहीं, सौतेला। ऋतिक मेरा सौतेला बेटा था और उसके बाप ने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी और खुद मर गया। कोई भी चीज मांगने के लिए उसके आगे हाथ फैलाने पड़ते थे, इसीलिए मैंने उससे सब कुछ छीन लिया। और रही बात उसके मरने की, तो वो तेरा आशिक विराज तेरे पीछे एक दिन इस घर में आया था मुझे समझाने कि मैं ऋतिक को तेरे से दूर रखूं। तभी मुझे पता चल गया था कि तू एक इच्छाधारी नागिन है, नागिन। तेरे बदले की आग हम तक ना पहुँचे, इसीलिए मैंने विराज का इस्तेमाल किया ऋतिक को मारने में, जिसमें तू ऋतिक की मौत का बदला विराज से ले ताकि हम लोग चैन से जिए। मगर इस आरव ने तेरे आगे सब कुछ बक दिया। आरव ने तो मुझे आपकी सच्चाई बताई थी, लेकिन आरव की सच्चाई मुझे मेरे ऋतिक ने बताई थी। वो मेरे सपने में आए थे। आज भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। वो आज भी इसी लोक में भटक रहे हैं और तब से ही मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि कब तुम खुद चलकर अपनी मौत के पास आओगे। अरे मरने के बाद भी चैन नहीं मिला क्या उसको, जो तेरे सपनों में भटक रहा है? उनको तो नहीं मिला, लेकिन आपको जरूर मिल जाएगा आज। इतना कहकर शिवन्या आरव और रंजना पे वार करने ही वाली होती है कि तभी रंजना अपने चारों ओर भभूत से एक सुरक्षा कवच बना लेती है, जिससे नागिन का वार उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ये देखकर शिवन्या हैरान हो जाती है, जिसपे रंजना उसे कहती है, ये सब तो मुझे पहले से ही पता चल गया था कि एक ना एक दिन ये सब जरूर होगा। इसीलिए मैं पहाड़ी वाले बाबा के पास गई और ये भभूत लेकर आई, जो हमें तुझसे बचाएगी और तुझे मारेगी भी। इतना कहकर रंजना शिवन्या पर भभूत फेंकती है और शिवन्या उससे घायल हो जाती है। शिवन्या फिर उठकर उन पे वार करती है, लेकिन उसका वार फिर से खाली जाता है। तब शिवन्या आंखों को बंद करके और हाथ जोड़ के अपने आराध्य शिव को याद करते हुए कहती है, हे भोलेनाथ, इन कातिलों को सजा दिलाने में मेरी मदद कर भोलेनाथ। तभी एक रोशनी शिवन्या पर पड़ती है और उसकी ताकत और भी ज्यादा हो जाती है, जिसके बाद वो उन लोगों से कहती है, अब तुम्हारा अंत आ गया है। अपने बुरे कर्मों का फल भुगतने के लिए नर्क में जाओगे तुम दोनों, और यहाँ से मुक्ति दे रही हूँ तुम्हें। इतना कहकर शिवन्या अपने मुंह से आग निकालकर उन दोनों पर वार करती है और इस बार वो सुरक्षा कवच भी उनको नहीं बचा पाता, जिससे दोनों जल के मर जाते हैं, जिसके बाद खत्म होता है नागिन का बदला।